एक बात ऑनेस्टली बताओ, कभी तुमने नोटिस किया है कुछ क्रिएटर्स की पहला ही शॉर्ट्स मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले आता है और दूसरी तरफ तुम लगातार शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो और मल्टीपल चैनल्स पर ट्राई कर रहे हो, फिर भी व्यूज़ 2K, 3K, मैक्सिमम 5K पे ही रुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारा कंटेंट खराब है? हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारे कंटेंट में नहीं, प्रॉब्लम है तुम्हारे अपलोड के प्रोसेस में। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही प्रोसेस समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। और साथ ही मैं तुम्हारे सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा, जैसे कि शॉर्ट्स फ़ोन से अपलोड करें या डेस्कटॉप से, यूट्यूब ऐप बेस्ड है या ब्राउज़र, एसईओ करना चाहिए या नहीं, बेस्ट अपलोड टाइम क्या होता है, थंबनेल का क्या रोल है शॉर्ट्स में, सब कुछ क्लियर होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए तुम्हारे पास मेनली 3 ऑप्शन होता है। सबसे पहला यूट्यूब ऐप, दूसरा यूट्यूब स्टूडियो ऐप और तीसरा ब्राउज़र जैसे क्रोम। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, एल्गोरिदम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से अपलोड कर रहे हो, चाहे तुम फ़ोन से अपलोड करो या लैपटॉप से या किसी भी ब्राउज़र से, यूट्यूब तुम्हारे शॉर्ट्स को सेम तरीके से ट्रीट करेगा। लेकिन डिफरेंस आता है फीचर्स में। देखो, अगर तुम यूट्यूब ऐप से अपलोड करते हो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, जैसे साउंड लाइब्रेरी, फिल्टर और इफेक्ट्स, कैप्शंस और सबसे इम्पॉर्टेंट थंबनेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन। इसलिए अगर तुम मुझसे पूछोगे, मैं रेकमेंड करूँगा यूट्यूब ऐप से अपलोड करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मैक्सिमम कंट्रोल्स मिलता है। चलो अब प्रैक्टिकल देखते हैं। चलो सबसे पहले यूट्यूब ऐप ओपन करते हैं और नीचे तुम्हें एक प्लस आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। अब तुम्हें क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही तुम उस पर क्लिक करते हो, कैमरा ओपन हो जाता है, मतलब तुम यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन 90% केस में वीडियो ऑलरेडी रेडी होता है, तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे और अपना वीडियो सिलेक्ट करेंगे। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तुम्हें ट्रिम करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वीडियो के स्टार्ट या एंड में अननेसेसरी पार्ट है तो उसे यहाँ से कट कर दो, फिर डन पे क्लिक करो। अब जो स्क्रीन ओपन होता है, ये एक्चुअली पावरफुल पार्ट है। यहाँ तुम टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, स्टिकर यूज़ कर सकते हो, कैप्शन और वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हो। लेकिन एक फीचर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐड साउंड वाला ऑप्शन। यहाँ यूट्यूब तुम्हें ट्रेंडिंग साउंड्स दिखाता है और बहुत क्रिएटर सोचते हैं कि बस ट्रेंडिंग साउंड यूज़ कर लिया और वीडियो वायरल, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ट्रेंडिंग साउंड तभी काम करेगा जब वो तुम्हारे वीडियो के वाइब से मैच करे। एग्जाम्पल समझो, अगर तुम गेमिंग शॉर्ट्स बना रहे हो और एक एनर्जेटिक रैप साउंड यूज़ करते हो तो परफेक्ट मैच है। लेकिन अगर तुम एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो और उसमें सेम रैप म्यूजिक डाल देते हो तो व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएगा और तुरंत स्वाइप करेगा, और स्वाइप का मतलब लो रिटेंशन, लो रीच। और बहुत लोग एक हैक बताते हैं, साउंड ऐड करो और वॉल्यूम 0 कर दो, ताकि एल्गोरिदम को लगे तुमने ट्रेंडिंग साउंड यूज़ किया है। लेकिन एक सच बताओ, अगर ये हैक काम करता तो हर वीडियो वायरल होता। इसलिए सिंपल रूल याद रखो, साउंड तभी यूज़ करो जब वो नेचुरली फिट हो, वरना बिल्कुल मत यूज़ करो। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही तुम आ जाते हो डिटेल्स पेज पे। यही वो जगह है जहाँ एक्चुअली ऑप्टिमाइज होता है। सबसे पहले थंबनेल का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर पेंसिल आइकन पे क्लिक करो। यहाँ तुम वीडियो के किसी भी फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे, शॉर्ट्स फीड में तो थंबनेल दिखता ही नहीं, तो इसका क्या फ़ायदा? राइट क्वेश्चन है। जब तुम्हारा शॉर्ट सर्च या होम पेज पे दिखेगा, तब व्यूअर्स थंबनेल देख के डिसाइड करेगा क्लिक करे या नहीं। इसलिए थंबनेल इग्नोर मत करो। अगर तुम कस्टम थंबनेल यूज़ करना चाहते हो तो एक सिंपल सा ट्रिक है। सबसे पहले कोई भी ऐप से थंबनेल डिज़ाइन कर लो, उसका रेशियो 9:16 होना चाहिए। अब वीडियो के स्टार्टिंग या एंड में 1 सेकंड के लिए ऐड कर लो और तुम्हारा कस्टम थंबनेल रेडी। अब आते हैं कैप्शन। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, लोग एसईओ करने लगते हैं। लेकिन शॉर्ट्स में कैप्शन का काम क्या है? बस क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। एग्जाम्पल, हाउ टू अपलोड शॉर्ट्स, ये गलत है। सही क्या है? ये सेटिंग्स ऑन नहीं किया तो व्यूज़ नहीं आएंगे। सेकेंड वाला ज़्यादा क्लिकेबल है क्योंकि वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। अब विजिबिलिटी सेक्शन पे आते हैं। अगर तुरंत पोस्ट करना है तो पब्लिक, बाद में करना है तो शेड्यूल कर लो। अब सवाल, बेस्ट टाइम क्या है? कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तुम्हें अपना डाटा देखना पड़ेगा।
सबसे पहले आप YouTube स्टूडियो ओपन करो, एनालिटिक पे जाओ और ऑडियंस ऑप्शन पे टैप करो। यहाँ तुम्हें हीट मैप मिलेगा जहाँ पर कलर डार्क होगा, मतलब उस टाइम ऑडियंस एक्टिव है। सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है पीक टाइम से 1 घंटे पहले अपलोड करो। अब शो मोर पे क्लिक करो, यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। अगर वीडियो सर्च बेस्ड है तो एसईओ करो। कैसे? जैसे कि मेन कीवर्ड्स, रिलेटेड कीवर्ड्स, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, 10 से 15 कीवर्ड्स लगा दो। अब यहाँ पर देख सकते हो एक अंडररेटेड फीचर है रिलेटेड वीडियो। इससे तुम अपने दूसरे वीडियोस प्रमोट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सेक्शन वॉच टाइम इंक्रीज होता है और एल्गोरिदम को बहुत पसंद है। बाकी बेसिक सेटिंग्स जैसे ऑडियंस, उसे तुम नॉट मेड फॉर किड्स कर देना और कमेंट्स को ऑन रहने दो और रिमिक्स को भी ऑन रहने दो। और टैग्स ऑप्शनल है, सिर्फ कीवर्ड्स कॉपी पेस्ट कर दो। अब फाइनल स्टेप, अपलोड पे क्लिक करो और तुम्हारा शॉर्ट्स लाइव हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, परफेक्ट अपलोड प्रोसेस होने के बाद भी वीडियो तभी वायरल होता है जब लोग उसे एंड तक देखें। और इसका सीक्रेट है हुक। और शॉर्ट्स में तुम्हारे पास 30 सेकेंड नहीं, सिर्फ 3 सेकेंड होता है और वही डिसाइड करता है वायरल या फ्लॉप। अब तुम्हें पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट शॉर्ट अपलोड करो, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी के साथ, और डिफरेंस खुद देखना।